बिहार में नीतीश की सत्ता हिलाने से पहले उनके सहयोगियों की सियासत हिलने लगी है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा में बड़ा संकट पैदा हो गया है। साजिश के तार बीजेपी से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी वही सब कुछ होने वाला है जो पहले मुकेश सहनी की पार्टी के साथ हो चुका है। कभी बीजेपी के सहयोगी रहे सहनी की पार्टी के 3 विधायक बीजेपी ने अपने पाले में कर लिए थे, तो कैसे संकट में फंसते दिख रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, जानेंगे इस रिपोर्ट में। खरमास के बाद खेला होगा। अब तक बिहार की सियासत में इसकी चर्चा चल रही थी। दावे हो रहे थे कि जेडीयू कुछ बड़ा करने वाली है, लेकिन खेला खरमास में ही हो गया। एनडीए में शामिल उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम में बड़ी फूट तय मानी जा रही है। इसके संकेत मिलना शुरू हो गए हैं। कुशवाहा की नीतीश से करीबी अब उनके लिए ही मुश्किल बन गई है। आरएलएम के विधायक अपने नेता से दूरी बना रहे हैं और ये सब पटना में दिखने भी लगा है। उपेंद्र कुशवाहा ने पटना में अपने आवास पर लिट्टी चोखा की दावत दी थी। नेताओं और पत्रकारों को बुलाया था। पार्टी के सभी विधायकों को न्योता दिया था। व्यक्तिगत रूप से फोन करने की भी खबर सामने आई थी। आने को कहा गया था, लेकिन सिर्फ आरएलएम विधायक स्नेहलता ही पहुंची, जो उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी हैं। बाकी के 3 विधायक माधव आनंद, रामेश्वर महतो और आलोक सिंह ने कुशवाहा की पार्टी का बहिष्कार कर दिया। कुछ दिन पहले ही आरएलएम विधायक रामेश्वर महतो का एक बयान सामने आया था, जिसमें नीतीश सरकार में दीपक प्रकाश को मंत्री बनाए जाने पर नाराजगी जताई गई थी। दीपक ना तो विधायक हैं और ना ही एमएलसी, लेकिन उन्हें मंत्री बना दिया गया था। उनकी जो सबसे बड़ी योग्यता है वो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे होने की है। कुशवाहा ने अपने बेटे को मंत्री बनवा दिया, जिसके बाद से ही आरएलएम में नाराजगी दिख रही थी और आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी इस नाराजगी को हवा दे रही है। इसीलिए आरएलएम विधायक उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में जाने की जगह बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन से मिलने दिल्ली पहुंच गए। इन विधायकों ने नितिन नबीन से न सिर्फ मुलाकात की, बल्कि इस मुलाकात की तस्वीरें शेयर भी की हैं। फेसबुक पोस्ट में माधव आनंद ने लिखा, भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन से उनके पदभार ग्रहण के उपरांत औपचारिक एवं शिष्टाचार भेंट कर उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर बाजपट्टी के विधायक रामेश्वर महतो, दिनारा के विधायक आलोक सिंह भी उपस्थित रहे। हम सभी ने उनके नए दायित्व के सफल एवं प्रभावी निर्वहन हेतु शुभेच्छाएं व्यक्त की। तो माधव आनंद की पोस्ट से सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या बीजेपी के पास खबर है कि खरमास के बाद नीतीश पाला बदलने वाले हैं। नीतीश के साथ उपेंद्र कुशवाहा भी पाला बदल सकते हैं। चिराग और मांझी तो केंद्र में मंत्री बने हुए हैं। कुशवाहा के पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो पाला बदलने के बाद उनके हाथ से चला जाएगा। राज्यसभा की एक सीट है, उसका कार्यकाल भी अप्रैल 2026 तक ही है। इसके बाद वो कुर्सी भी चली जाएगी। ऐसे में नीतीश जहां जाएंगे, कुशवाहा भी वहीं जाएंगे। खरमास खत्म होने में 20 दिन का समय है और बीजेपी उससे पहले ही खेल करने में जुट गई है और निशाने पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आ गई है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।